अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुनीब अहमद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुनीब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। आज हम सीखेंगे वर्ब कॉन्जुगेशन। पिछले लेसन में हमने सीखा था कि इश, दू, एर, जी, एस, वियर, ईयर, तो उनके साथ जो है वो आगे एक वर्ब लगती है दूसरी पोजीशन पे, तो उस वर्ब को हमने फिर कैसे ठीक करना है। तो आज मैं आपको 4 वर्ब भी सिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। इश, इश कहते हैं जी मैं, इश मैं। दो तुम, दो तुम। फिर आ जाए जी एयर, एयर कहते हैं किसी लड़के को। अगर मैं और आप बात कर रहे हैं, हमने किसी लड़के के बारे में बात करनी है, वो एयर है, एयर। ठीक है जी। फिर आ गया जी, फिर आगे आ गया एस। जी जो है अगर हमने, मैंने और आपने किसी लड़की के बारे में बात करनी है तो जी। और एस जो है वो बेजान चीज़ों के लिए, और एस जो है वो नॉर्मल चीज़ों के लिए जो न्यूट्रल है। ठीक है जी, और बेजान है। इश, डू, एर, जी, एस। आगे आ जाता है वियर, हम। वियर हम लोग। आगे आ जाएगा ईयर, तुम लोग। फिर आ जाता है जी एक छोटा जी और एक बड़ा जी। ठीक है। अगर मैंने और आपने ज्यादा लोगों के बारे में बात करनी है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन कहीं और हैं, और हमने उनके बारे में बात करनी है, तो आपने छोटा जी इस्तेमाल करना है। ठीक है। और बड़ा जी जब आप फॉर्मल होते हैं, किसी बड़ी शख्सियत के साथ मिलते हैं, तो बड़ा जी बड़े एस के साथ लिखना है। ये छोटा एस है, ये बड़ा एस है। ठीक है। तो आगे हम अब पहली वर्ब जो ले लेते हैं वो जाइन। पहली वर्ब लेते हैं जी जाइन। जाइन कहते हैं होना। ठीक है जी। पहली वर्ब ले लेते हैं जाइन। ये ठीक नहीं चल रही, मैं दूसरी लिखता हूँ। जाइन। ठीक है जी, जाइन। तो इश के साथ आएगा इश बिन, होएगा इसी की, जाइन की वो होगी, ये इन्फिनिटिव है। और ये जो है इश के साथ बन जाएगा इश बिन, इश बिन, बे ई एन, इश बिन। आ गया जी दू, तो दू के साथ बन जाएगा बिस्त, एर जी एस के साथ आएगा इस्त, ई एस टे, इस्त। इश बिन, दू बिस्त, एर जी इस्त। वियर जिंड, वियर के साथ बन जाएगा जिंड, ठीक है जी। वियर जिंड। आगे ईयर, तुम लोग, ईयर जाइड, एस ए ई डे, जाइड, ईयर जाइड। ठीक है जी। और जी के साथ वही वाला जिंड आ जाएगा, जी जिंड। ठीक है जी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। इसके साथ आएगा इश बिन, दू बिस्ट, एर जी एस इस्ट, वियर जिंड, ईयर जाइड, जी जिंड। ठीक है। और ये सारी जो है वो इस जाइन की फॉर्म है। ये जाइन जो है वो इन्फिनेटिव फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है वो फिर कॉन्जिगिएट फॉर्म है, कॉन्जिगासियोन कहते हैं कि आपने इसके साथ कैसे कॉन्जिगासियोन करनी है वर्ब की।
और रिजाइन जो है वो एक वर्ब है। वर्ब है जी कि क्या काम हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना जो है वो एक काम है। तो ऐसे ही जाइन जो है, पढ़ना वर्ब हो गया और जाइन भी ऐसे ही एक वर्ब है जर्मन में, ठीक है। और फिर उसकी कॉन्जुगेशन ऐसे है, बिन, बिस्ट, इस्ट, जिंद, जाइड, जिंद। तो इसकी मैं एक आपको मिसाल दे देता हूँ, एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। तो अगर आपने कहना है कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, इश बिन मुनीब, ठीक है। तो आप कहेंगे जी, ऐसे आपने सेंटेंस बना लेना है, इश, ठीक है, मैं बिन हूं, ठीक है जी, इश बिन मुनीब, ठीक है जी, इश बिन मुनीब। तो अगली मिसाल देता हूं जी, दू बिस्ट इंटेलिजेंट, के तुम जहीन हो। दू बिस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है जी, दू बिस्ट इंटेलिजेंट। आप देख सकते हैं इश के साथ बिन आएगा, दू के साथ दू बिस्ट। अगर मैंने किसी लड़के को कहना है कि वो जहीन है, अगर किसी लड़की को कहना है तो उनके लिए भी सेम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इधर लिख देता हूँ एयर, ठीक है, एयर या जी, ठीक है, एयर या जी इस्ट इंटेलिजेंट, इस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है जी। अगर कहना है कि हम सब जो है वो जहीन है, वियर जिंड इंटेलिजेंट, ठीक है, वियर, फिर आपने यूज करना है जिंद इंटेलिजेंट, ठीक है। और अगर मैंने कहना है कि तुम सब लोग इंटेलिजेंट हो, जहीन हो, तो फिर आपने कहना है ईयर जाइड इंटेलिजेंट, आप सब लोग, ठीक है, नहीं सॉरी, आपने तुम सब लोग, ठीक है। तो आप लिख देंगे ईयर जाइड और वही वाला इंटेलिजेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर जी हमने कहना है जी वो सब लोग, ठीक है, वो सब लोग जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने कुछ लोगों के बारे में बात करनी है, वो सब लोग जो है वो बहुत ज़हीन है, ठीक है। तो ये छोटा जी आएगा। ये हमें आप देखें कि ये भी छोटा जी है और वो भी छोटा जी है। अगर किसी फिक्रे में लिखा हो तो आपने उसकी पहचान जो है वो इस वर्ब से करनी है। तो वर्ब अगर जिंड होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, और अगर जी के साथ इस्ट लगा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये सिर्फ एक लड़की के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर अब मैंने ज्यादा लोगों को कहना है तो अभी जी बड़ा मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि फिक्रे का शुरू है, इस वजह से मैं बड़ा लिख रहा हूँ, लेकिन ये छोटा जी के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। जी जिंद, जी जिंद इंटेलिजेंट, कि वो सब जो है वो जहीन है, वही वाला इंटेलिजेंट, ठीक है, ऊपर वाला इंटेलिजेंट इधर भी वही आएगा, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट किसी बंदे से जो एक बड़ी शख्सियत है, जिसने दुनियावी तरक्की हासिल की हुई है, जिसका एक पॉपुलर है, वो मशहूर है, और आप उसके साथ डायरेक्ट बात कर रहे हैं और आप उसको डायरेक्ट कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत जो है वो इंटेलिजेंट है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, इधर दू का तुम, ठीक है, जी जो है वो आप जो है बहुत इंटेलिजेंट है, तो फिर वही जो है आपने बड़ा जी इस्तेमाल करना है। तो ये बोलने में तो बड़ा जी समझ आ जाएगी कि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी बड़े शख्स के साथ, लिखने में फिर वो एक जैसा ही हो जाता है, ठीक है जी। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ।
जी और जी में आपने ऐसे फर्क करना है, एक जी ये है, एक जी, दो जी ये है, ठीक है। ये बड़ा, ये जो छोटा जी है, आपने वर्ब से पहचान करनी है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। और बिल्कुल ऐसे ही आपने इधर से भी पहचान करनी है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। अगर जिंद होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, ये डायरेक्ट आप किसी बंदे के साथ बात कर रहे हैं। और इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म जाइन है, ठीक है। ये सब एक ही चीज है, इसमें से निकले हैं। बिन, बिस्ट, इस्ट, जिंद, जाइड, जिंद, सारे इससे निकले हैं, ठीक है जी, जाइन से। तो पहला मैं ले लेता हूँ कॉमन, आना, ठीक है। मेरे पास आओ या वो कहीं से आया है। तो कॉमन, कॉमन जो है इसकी जो इन्फिनिटिव फॉर्म है वो है जी कॉमन, ठीक है। KOMMAN, ठीक है जी। ये होगी इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म कॉमन जो, ठीक है। अगर आपने कहना है कि मैं आया हूं पाकिस्तान से, इश कौमे आउस पाकिस्तान, ठीक है। तो कॉमन का आप लिखेंगे इश के साथ कौमे, ठीक है। एन आपने गायब कर दिया ए तक। फिर दू कॉम्स्ट, इधर आपने एस टेल गा देना है, ठीक है। KOMM, सॉरी, एस टेल, ठीक है। इधर वो जो शुरू में था KOMM वैसे का वैसा ही रहा है, और आगे आपने इधर एस टेल गा देना है, ठीक है जी। दू कॉम्स्ट, एयर एस जी कॉम्ट, इधर आपने सिर्फ टील गाना है, ठीक है। जी, ये हो गया कॉम्ट। एयर जी एस सब के साथ आपने कॉम्ट, सिर्फ ये टी का इजाफा करना है, ये टी है और इधर ये एस टे है, ठीक है जी। वियर के साथ वो बिल्कुल वही इन्फिनिटी वाली फॉर्म आएगी, वियर कॉमन। हम सब जो है वो पाकिस्तान से हैं, वियर कॉमन हाउस पाकिस्तान। और ईयर के साथ कॉम्ट, वही वाला कॉम्ट आ जाना है, ठीक है। वही वाला ऊपर वाला कॉम्ट जो एयर जी एस के साथ है, नीचे भी ईयर के साथ, और जी जी के साथ भी वही वाला कॉमन जो वियर के साथ है, इन्फिनिटिव फॉर्म, कॉमन, ठीक है जी। इश कॉमन, दू कॉम्स्ट, एयर जी एस कॉम्ट, वियर कॉमन, ईयर कॉम्ट, जी जी कॉमन। इसी तरह जी वोनन, के मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, इश वन इन कराची, मिसाल के तौर पे मैं कराची में रह रहा हूँ, ठीक है। दू, दू वॉन्स्ट इन इस्लामाबाद, ठीक है, तुम इस्लामाबाद में रहते हो, तो एस टे का इजाफा हो जाएगा वॉन्स्ट। एयर वॉन्ट, एयर वॉन्ट इन लाहौर, ठीक है, कि वो जो है वो लाहौर में रहता है। जी वॉन्ट इन लाहौर, कि वो जो है वो लाहौर में रहती है, ठीक है। तो वॉनन का भी मैं अब बता देता हूं आपको। वोनन का मतलब है जी रहना, कॉमन का मतलब है जी आना, ठीक है। वोनन, ठीक है। वोनन का जी इश के साथ आएगा इश वोन, दू के साथ आएगा दू वॉन्स्ट, एयर जी एस के साथ आएगा जी वॉन्ट, एयर वॉन्ट, ठीक है। वियर वोनन, ईयर वॉन्ट, जी जी वोनन,
ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर ही है, इसमें इतनी मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ आप जो पहले वाली चीज़ है उसके साथ ए रहने देते हैं और फिर दू के साथ आप एस और टे का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। और जो एयर जी एस है उसके साथ सिर्फ टी का इजाफा होता है, ठीक है। बाकी जो शुरू वाला है वही ऊपर वाला रहता है, ठीक है। और आपने फिर इसका जो आपका पर्सोनल प्रोनोमन होता है उसके हिसाब से जो है वो वर्ब को आपने चेंज करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझने में मुश्किल हुई है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा, और ताकि आपको और सही तरीके से समझ आ सके। और आप अपना फीडबैक भी लाजमी दें अगर आपको लगता है कि इस तरीके से और ज़्यादा ठीक हो सकता है, बेटर हो सकता है, तो इंशाल्लाह मैं उसको भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें जी। तो आज के लिए इतना ही था। बिस्म नेक्स्ट माल। अल्लाह हाफिज़।